सड़कों की समस्याओं को उठाना और इलाके में घूमते हुए हमने ये अपील की आम लोगों से कि आप ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को राजस्थान की विधानसभा में भेजो। जनता ने अपना मन बनाया और इनको राजस्थान की विधानसभा में भेजा। जैसे ही पायलट साहब और गहलोत साहब का मनमुटाव हुआ, मनमुटाव का फायदा लेके राज सत्ता में काबिज हो गए। राज सत्ता में काबिज होने के बाद जैसे ही राज की हवा लगी, बड़ा सिस्टम देखा और भादरा में एक ऐसी राजनीति का आगाज कर दिया। उस राजनीति का नाम था रड़क-काडू राजनीति। कर्मचारियों को परेशान किया गया, नौजवान को परेशान किया गया, किसान को परेशान किया गया। कोई नौजवान सोशल मीडिया में एक्टिव रहता है तो उसको भी परेशान किया गया। एक साल जब विधायक बने ही हो तो प्रधान जी को फोन आयो, प्रधान जी जो बढ़िया बढ़िया प्रधान बोले महेंद्र जी एक बात बताओ। ओके बोले जो कि एक छोरे ने चक लियो। वो कहिया बोले थारा भाई चका दियो। बेरो को नहीं बात के वजह चका दियो। मैं कहे एक बात को बेरो पाड़ दियो थे। बोले के वो पतो करो वो बच्चों वो नौजवान सोशल मीडिया में कितनों के एक्टिव रहे, आप पतो करो ठीक सो एक्टिव रहे तो वो जरूर के खिलाफ कोई पोस्ट गिरनी होगी। भाई बात निकली, एक पोस्ट गिर दी, वह पर बने रीस मान ली, रीस मान के पुलिस को पूरा जाब्तो बुला के आरएमपी डॉक्टरों में उठा दियो। तो मैं कहना चाहूं साथी ये राजनीति है। अगर राजनीति में आप कहना जानते हो तो सुनना भी जानो। अगर दोनों बात संयम रखोगे, कहना भी रखो, सुनना भी रखो तो ही लंबा चल पाओगे। नहीं तो आज आपकी हालात भादरा क्षेत्र में कैसी हो गई जनता देख रही है। अब कई बार कह दिए 1.25 लाख होगा गए लोगे तो वही को नहीं। फिल्मी डायलॉग और मारे मतलब पगड़ी बांध के सनी देओल डायलॉग मारे, लोग कह डायलॉग का हुआ फिल्म जिता को नहीं बात रही जनता। पगड़ी बांध के बोलो कह हिंदुस्तान को सनी देओल डायलॉग मारे। अरे पगड़ी बांध के क्या बात करे साथी। हिंदुस्तान अगर दिल की आवाज से निकलती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं आप जोर से नारा लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पगड़ी बांध के जो डायलॉग मारते हो साथी, ये डायलॉग आपके चलने वाले नहीं। जनता ने आपको नजदीकी से देखा है। जिस मुद्दे के लिए आपको राजस्थान की विधानसभा में भेजा था वो मुद्दे आज भी कायम है। नहरों का पानी जो आना चाहिए था, पहले से हालात खराब है। साथी किस मुंह से आप जनता के पास जाओगे? जितना जुल्म जितना अत्याचार आपने किया है उसका जवाब आपको 25 नवंबर को आने वाली जो वोटिंग होगी उसमें देगी जनता। 3 तारीख ने रड़क फाट जाएगी। रड़क जब रिजल्ट सुन जागो मैं बात करूं जब 2018 को चुनाव 13 को चुनाव 13 में 38,500 वोट आया भगवान जी का। ऐसा गई हो जी ऑफिस में गया, ऑफिस में जाने बाद कुर्सी पर बाजू आयो कंफी गाली मैंने बोले उदास फुकरे कान में बोलियो। मैं बेंगिल्ले कान में बोलियो मो संजीव जी एमएलए बन गया। मैंने बोले बावड़ो है एमएलए आपा बन गया। मैं क्यों गिनती हो जब तक बने हो रहे, गिनती हुए बाद में तो संजीव जी बनेगा। मान्यो को नहीं गिनती पर गया, गिनती शुरू होगी। जिया जिया राउंड चलिया पिछड़ तो गयो तो बिन मैं जानू नजदीकी हूं और कोई जाने को नहीं। पिछड़ तो गयो कदे तो साफो खोले कदे बंद कदे खोले तावड़ो करने लगे। मैं बीपी होगी बेली मैं खोआ पर हाथ रखे मुझे हिम्मत रख कोई बात होनी नहीं। 3-4 राउंड बचा तो बोले चला। मैं चलन लगे तो भटसिक संजीव जी खड़िया। मैंने बोलियो संजीव खड़ी है, संजीव की मुंह गल है तो बोलियो
वापस संजीव जी ने बधाई देगा। ये तो एक जनता का जनादेश है, जनता का आशीर्वाद है, आज संजीव जी ने मिली है। लेकिन नोट कर लेना 2018 में जनता तने देगी मुंह। मतलब एक ऐसी संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति, यो तो एक जनता को जनादेश है, मतलब वो तो एक लोकतंत्र को पर्व है। जिसको जनता वोट ज्यादा करेगी, जिसको चाहेगी वो जीत होगी। मैं विधायक जी ने बधाई देके निकल गया और 2018 में तो सागा हो को नहीं, लेकिन फिर गिनती पर कौन गए लो, लेकिन जीत गयो बेली। ऐसी विचारधारा है हमारे तो बेली की, बहुत घटिया मानसिकता, मतलब रड़क काटने की राजनीति। जो मैंने मुंह से कह दिया वो आदेश, ये लोकतंत्र है, हिटलर शाही नहीं है। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। आपने हिटलर की चाल चलिया बलवान पुनिया, 25 नवंबर को जनता आपको मारने का काम करेगी। ये बात कहने के लिए हम अजीतपुरा में आए हैं साथियों। पूरे भादरा क्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूंसी में आप, पूरे भादरा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र में कहीं में चले जाना आप, संजू जी बहुत भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। कई कहते हैं हम आदमी बहस बहुत करें, जो कई कहते हैं हाँ लगा शर्त सब बैक मार जे, बोले ना। मतलब थे पिछली बार 82,500 वोट आया बलवान के। ये लिस्ट लेके बैठ जाओ, 10 मिनट फोन कर लो 10 गाँव में पूछ लो पीछे बलवान जी के कितना वोट आया है, आज कितना आने लाग रहे, सब जगह घट के आने लाग रहे। हालात खराब है, क्योंकि इस वजह से खराब है इन्होंने सबको टारगेट किया। एक दिन तो तहसीलगा के सरपंच साहब दिखे, बात याद आई, एक सरपंच साहब घूमने लग गया, मतलब बहुत सा सरपंच छोड़ गया, मतलब बहुत परेशान करे सरपंच ने भी। एक सरपंच अब नहीं साके फिरे, एक दिन बड़े तहसीलगा के फिरे, पेन ड्राइव ले आ, बोले पेन ड्राइव में सही गाल दियो। एक नेठाना की दुकान है, नेठाना के सेठ जी बोले आज मैं गालूंगा तारली पेन ड्राइव में सही, मतलब दिमाग का तार ला दिया। पेन ड्राइव में सही थोड़ी कर रहे कोई, पेन ड्राइव में तो कोई फोटो कर गई, कोई वीडियो कर गई, मतलब ऐसे हालात जनप्रतिनिधियों के कर दिए कि काम करवा लिया, बजट पास नहीं होने दिया, हर व्यक्ति को टारगेट किया, जनप्रतिनिधि को टारगेट किया, कर्मचारी को टारगेट किया, नौजवान को टारगेट किया, सबको टारगेट करके जो राजनीति की, ऐसी राजनीति भादरा की शागिर्द जनता है। अगर शागिर्द जनता ऐसी राजनीति को पसंद नहीं करती साथी, आपने जिस मकसद के लिए चुनाव लड़ा था, आज सोचो जनता तो अपना वर्गो साधारण गर्गो आदमी है, चुनाव जीता दिया, एक बार बड़ा साल हो गया, लेकिन बनने के बाद में रंग रूप की ओर ही दिखा, नजर ही फेर ली, एक दो बारी मनी मिली, टेढ़ो देखा, मैं कह ना मारी बिल्ली माने में हूं ना, कौन दिया साथी, आपको दिखा देंगे भादरा की जनता की ताकत क्या होती है। मतलब आंगली बनेड़ो आदमी, आंगली दबावा बटने जदी तो बने हैं 25 नवंबर ने आंगली मारते हुए ने कोई बड़ो काम को नहीं, आंगली मारते हो कितो सो काम करते हो। तो आप इतनी संख्या में आपको बारंबार धन्यवाद करते हैं। और साथ ही कहना चाहता हूँ, फिल्मी डायलॉग कितने लगा लो, कितने डायलॉग लगा ले, पार कौन पड़े बेली, पार कौन पड़े, तू डायलॉग मारे तो मैं ही मारा, पर न्यू है मैं फिल्मी डायलॉग कम ही मारा बेली। अगर मैं मारने लग गया, अभी तो मतलब कल्टीवेटर ही बंद करने लग गया, पाड़ा छूटने लग रहे, जगदीन में जोड़ दियो रूटा बेटर तो धुड़िया धू कर देगा बेली, समझ में कोई नहीं आओगे, हालात ये हो गया। साथी अगर संयम के साथ राजनीति करते, अगर किसान की बात करते, नौजवान की बात करते, तो आज हालात ऐसे नहीं होते। मानस ने मानस को समझो, जब हालात ऐसी हो गई। अगर आप गंदी राजनीति करोगे, व्यवस्था की राजनीति करोगे, तो भादरा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। साथियों, आप इतनी संख्या में आए, आपने जो स्वागत किया, जो मान सम्मान किया विधायक जी का, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी गुजर साहब के लिए। भादरा नगर पालिका के नगर पार्षद आदरणीय अनवर जी कुरैशी से मेरा निवेदन है कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल डुबराड़ा के अध्यक्ष श्रीमान बसंत जी शर्मा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। चंद ही क्षणों में हमारे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के प्रिय आपके ऐतिहासिक गांव में आपके समक्ष होंगे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे ढीलकी से आने वाले बहुत ही जुझारू साथी जोरदार तालियों के साथ श्रीमान बेल साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए और संबोधित करें। मंच पर विराजमान हमारे पंचायत समिति प्रधान अनिल जी ओड़क बिरान, सतपाल जी नेहरा सरपंच नांगल, प्रताप जी दैया सरपंच रामगढ़िया, बंशीलाल जी बेनीवाल सरपंच बचवाड़ा, जगदीश जी कोनिया पूर्व सरपंच बलखेड़ा और हमारे प्रताप जी बेनीवाल सरपंच अमरपुरा प्लस फुलपुरा और मंच पर विराजमान हमारे अनवर जी कुरैशी साहब। तो ग्राम अजीतपुरा के इस नक्शो तो ईशो कुर्य है दाने भारत को है जनसभा को नक्शो पूरे भारत को सो लगे बड़ो मिठो प्यारो लगे। ग्राम अजीतपुरा के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जो कि मेरी माता बहन हैं, वास्तव में प्रधान जी 2-2.5 घंटा बैठी बड़ो लंबो इंतजार करायो है। तो ते शाना शाना मानस हो कि थोड़ो 10-10 मिनट का टाइम काटवा जल्दी जाना चाहिए। ये बात की गलती है और सारा गलती की माफी मांगा। लेकिन महापंचायत राजस्थान में उसको विधानसभा को चुनाव है 5 साल के मां ईशा दौर आवे हैं हर एक आदमी सागे अठन खड़े पंगा ले जेड़ा है जब आराम का जनसभा है आज सुन लग गया। तो नौजवान साथियों, चुनाव का 6 चरण में 6 चरण चुनाव का 4 चरण पूरा हो चुका और 2 चरण है बाकी। 6 चरण पहलो चरण आया है बागराम तो चरण अजय बोला पहली 2 साल पहली चरण अजय हुए तो बागराम तो 10-12 चरण में और विधानसभा में 6 चरण तो उरे रहे 2-3 चरण बाकी। पहलो चरण और टिकट को बोले टिकट किन मिलेगी बड़ो लंबो इंतजार करायो। लेकिन विधायक संजीव बेनीवाल ने पूरी 41 सीटा में 2 नंबर कोई नाम आयो तो थारे विधायक संजीव बेनीवाल हुआ कोई इंतजार बैठ गयो। दूसरो इंतजार बलवान पुनिये कॉमरेड पार्टी नाम है इनको कम्युनिस्ट बिया तो है भाठा भेड़ पार्टी नाम है इसलिए भाठा भेड़ आया चीन में कोरोना ही नहीं चीन फैलाई चीन की पार्टी है। मैं बताऊं जाने आज शो माहौल पैदा हो रहे है गांव जाके मैच है भाई यार एक भाई काणो बाणो है तो बोले वारियां लग रही माला पर आओ पोजीशन आ रही है। बाकी चुनाव हो चुके पर छोरी ना अपना फेरा ने मेरे जीते चढ़ावा ने इतना यह मानना के ब्याह अधूरो पड़ी है ब्याह ने अधूरो मानना है। अभी तो बारात आई है दुखाव होएगो फिर फेरा होएगा। तो मैं बताऊं थाने दुखाव तो हो गयो अब फेरा होना बाकी है फेरा ही हो गया 3 अब 1 फेरो बाकी है कि अपन 40,000 वोटा ऊपर तो जीत रहा जब लेना चौथो फेरो 50,000 पार कराना कोई विकल्प को नहीं करेगी। चुनाव को ईमानदारी बात को कड़े विकल्प को नहीं विकल्प वो हो रहे हैं वो आमने सामने वो सिस्टम हो रहे हैं। मैं आज 1-1.5 महीने पहले कांग्रेस की टिकट मिल जाओ वे 3 नंबर पक्का
पक्का 3-4 नंबर पर आवा विकल्प को नहीं भादरा का। तो मेरा तो ही मानना है कि विकल्प को ही आधार पर चल रहे है। हमारी 7 पंचायतें चारों मुद्दा में आदमी आ रहे हुए भादरा 12 सड़कों में संगम आगे मिले है भादरा का मार्ग। चाहे नौर रोड हो, चाहे झांसल रोड हो, चाहे डूगरणा रोड हो, चाहे गांधी रोड हो, चाहे सीधमुख रोड हो, 12 सड़कों में एक संगम मिले सिपाल जी। तो ईमानदारी बात उठाने 12 गांव में इसकी सड़कें है। तो हर एक जगह 7, 8, 9, 10 हजार तक हर एक सड़कों किनारों आगे मिले। पहले साथ ही भादरा बीच में। अब भादरा है, लोग कहते यार भादरा में वोट कितना है। भादरा पहले कह रही 15,000 16,000 वोट संजीव बेड़वाड़ दिया। पहलड़ा तो मन में रहेंगे 4800 है। पहलड़ा सारा बेलिडा रूस गया। अरे रुशड़ा बैठे चाहे दलवीर है मारा पुराना आदमी वही है बीजेपी को है और मैं सारा रुशड़ा हरिप्रकाश है पार्षद या भाई दलवीर बिजारनी में छात्र सभा को अध्यक्ष है। छोटा टाबर लागे आ गए, छोटा टाबरा लागे 15-20 साल होगी मने को जब मेरे को के हुए तब जवान हो गया जब पहली बेड़ो पूरी मनो तो मेरे को के करा। अब जवान हो गए सारा राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की नंबर 1 पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हकीकत ईमानदारी बात को कि हमारी तो 7 पंचायत में 9-10 हजार वोटों चुनाव जीते। मैं तो हमारी बता सको खारली पंचायत उठे गणित पढ़ियो। मैं 2-3 घंटा पहले आ गया, पूरा गांव में फिर गया। तो इस गांव में भी जीत पूरे गांव में बहुत बड़ी बढ़त हो रही है। कोई कान में कान को बोलना रखे बोलो भारतीय जनता पार्टी संजीव बेनीवाल। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय बेरड़ साहब। हमारे नगर पालिका के वरिष्ठ पार्षद आदरणीय दयानंद जी खोखेवाला, जहाँ कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो, मंच पर अपना स्थान ग्रहण के लिए आपका बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे लल्लन टॉप नेता अब प्रधान जी मेरा नाम है कि प्रसिद्धि की एक कंपटीशन से हो रही है। प्रधान जी तो सारा ने कवि बनावे थे। दूसरी तरीका जोरदार तालियों के साथ श्रीमान शंकर जी भाकर साहब आए और गागर में सागर भरे संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। आज की अजीतपुरा गांव में चुनावी सभा के अंदर हमारे मंच पर विराजमान हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी ओढ़क साहब, हमारे नगर पालिका के पार्षद भाई अनवर जी कुरैशी साहब, सम्मानित मंच पंडाल में विराजमान सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, मीडिया के मेरे साथियों, 25 तारीख ने अपने विधानसभा को चुनाव है। ये सारा इकट्ठा हो गया अपने गांव में और हमारे नेता संजीव जी बेनीवाल के समर्थन में वोट की अपील करने, वोट मांगने खारकन आया। एक वोट 25 तारीख ने भारतीय जनता पार्टी ने कमल के निशान पर देंगे। भारी वोटों अजीतपुरा गांव को जिता के भेजियो। वो मेरे समूह का निवेदन इतना साथियों, संजीव जी के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत को नहीं। ये सारा जानो 30 साल वो अपने बीच में है और बामे सामने जो दूसरो आदमी है पीने भी थे अच्छी दरिया 5 साल में पर खलियों के घिसो के आज वो 5 साल पहली बड़ी आशा और उम्मीद के संगे भादरा की जनता विधानसभा में भेजो। किसान की बात करके, बीमे की बात करके, पानी की बात करके, युवाओं की आवाज बन के मैं अनेक मुद्दा में उठाऊंगा, इलाके में फलाना विकास कराऊंगा, पानी पिलाऊंगा, बीमो दिलाऊंगा, अनेक मुद्दा ने लेके गयो। और पिछले राज में संजीव जी के राज में 2018 तक संजीव जी के राज में बड़ो सुचो बीमो आयो और 1900 बीमो भी लगातार ठीक मिलो क्योंकि क्रॉप कटिंग की 18 के अंदर हुई।
जीआई 20 के अंदर ऊपर रात को झगड़ो हो आरा पर विधायक को नंबर पड़ो तो इनकी पहली नजर प्रधानमंत्री फसल बीमा पर पड़ी और 5500 पॉलिसियां साड़ी की 2020 की रोक ली और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे लगातार 62 दिन एसडीएम कार्यालय का धरना दियो और हमारे नेता के दबाव के कारण 45 करोड़ रुपया बीमा आया बिना बावजूद 300 पॉलिसियां बाकी रहेगी रिजेक्ट करा गए और बीमो प्रीमियम किसाना में पुठो दिला दियो बीमो को नहीं आने दियो और बीमे बाद में सावनी 2021 हुए थे सावनी 2022 हुए बीमा सटेलाइज अड़मो लगा के और किसाना को बीमो कंपनी में मिल गए खा गए सजनों और पानी की जड़ता ही बात करूं अगर मैं पूरे इलाके में मैं तो लगातार खारो पानी पिया मीठो पियो तो मैंने मेरो को नहीं खारो पानी पिया पानी लगन की तो घटे बात गई और युवा साथियों के साथ तो धोखो करो से लगातार राजस्थान में पेपर बेचा जा रहा और परीक्षा रद्द होने लगी जब सीबीआई जांच की बात आई तो पहली पकड़ गए कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए क्यों भाई तेरे क्या है क्यों नहीं होनी चाहिए सीबीआई जांच से तो तहसील के हर वर्ग ने प्रताड़ित करे सारा कर्मचारी है डरागे रखा ट्रांसफर करे तो माड़ा गलाई बाकी का विरोधी आई विचारधारा कौन मिली माड़ा कौन गाली तो हमारी बेटियां ने भी कौन बख्शी हमें ट्रांसफर करा दिया 350 कर्मचारी आज सीटे ले बैठे आने वाले राज की प्रतीक्षा करें तो न्याय बाजार के अंदर करो मुकदमा करे लोगों पर आपसे में भाई ने लड़ायो और कोई काम बाजार के अंदर करियो कोनी और अब इन्हें हार स्पष्ट दिखाई दे अब वो रात और दिन बच्चों फिरे नींद उड़े दिखाओ तो फिरे हर हालात हो रही है जैसे देखो कोनी गंडक के कुत्ते के कीड़ा पड़ जाए इन्हें सिर में तो वो ना रोटियां खिला के ना यहाँ मेरा पड़े की में घरे बड़ी सारी रात और दिन यहाँ फिरे पिया को हालात हुई है अब वो संजीव जी के कभी गैरडो गांव में आगे उड़ जा भीम जाए कभी आगले बाते 2-2.5 आदमी जो पीछा बोला कमाईड़ा गाड़ी रखे मन चढ़ाया रखे और बखे जाके आपके आदमी पर शक करे कोई ये बता देनी करे संजीव जी हमें तड़का फलाना आदमी माला घास के तो रात ने बिठा दो के माला घालो फलाना मेरा माला रात हो रही है कारण क्या है मैं लोग प्रताड़ित होया लोगों पर बड़ा भारी जुल्म करो और आप भोले में विश्वास कर लियो भोले विश्वास यहाँ करो कि कोई हरियाणा को जाट हो कि बेटी बेटी बागड़ में साया ऊपर ने तो बागड़ के ना हुए मतीरिया और नेरी इलाके में मतीरिया हुए कोनी और पहली होया करता पानी लगन लगो सपने सपने हुए कोनी तो वो बेटी मिलन ने हम तो बुढ़ो हम तो पर ऊंट होकर ने बोरो तो सारे गांव है सोम सीसर की रोई के मां डिब्बे के ऊपर एक हैरियो मतीरी ऊपर दिखाई दियो पर देखो मतीरियो तोड़ दिया डाबरान खुआ में घरे ले चला तो वो मतीरियो तोड़ दियो बोरे में डालियो घरे ले आयो जानता ही बोलो डाबरा ने कहा बेटो का पोता पोतिया ने का थाने एक में फल फल जाए खुआओ तो डाबर भेड़ा या कोड का दर्दो के ले आया तो मैंने फोड़ियो मतीरियो फोड़ा जब हाथ की कूड़ी मार के फोड़ा तो वो फुटियो कूड़ी के लागी मतीरियो फुटियो कोनी तो पड़ के लियो पक्को फर सोफी पर मारियो नहीं तो ही कोई फुटियो कुछ तो माथे ना आयो जमीन सब कोई होगा के बात मतीरियो फुटियो कोनी तो बोले बुआड़ी ले आगे भी ऊपर मार के काट के साखो तोड़ी गई भाई भारी सबका तब बोले वो तो फिसलू को तब एक पुरानी बहुत बड़ी है सोम सीसर सायो है जो मतीरियो पायो आज तोड़ के घरे ले आगे बच्चा ने फोन लगे तो फोड़ियो सीधो सिर आयो तो आप मतीरिये गए बुलावे फिसलू में तोड़ लियो ऐसे फोड़ने काम लेने की कोशिश करी थे सीधो सिर में आयो तो मैं तो आपको 25 तारीख ने ही फिसलू में रात काट दो अगर बीच ने रह गया
व्यक्तिगत दुश्मनी करी है। अरे तो राजनीति करने वाला आदमी व्यक्तिगत दुश्मनी करे तो व्यक्तिगत दुश्मन हो ત્યાં से वो राजनीति में कामयाब करो है वोट तो फुटतो रहे अपना दूसरा देते हुए और देते तो व्यक्तिगत दुश्मनी करी है और राजनीति को तो रीति और राजभवन में पूरी रीति करी है। लक्ष्मी चंद की एक रागनी में गावे है अब वो मिरान गयो प्रधान जी वाले गांव में मां अब प्रधान जी मारे साथ आ गया गांव इन लोग बैठे जाके रोयो हूं। अरे संजीव जी 3 चुनाव हार गया मैं तो रोता कौन देखा करती और वोट अभी पड़िया कोई गिनती बाकी है पब्लिक आवर आगे भी तो अभी रोड लाग गयो तो मैं कहना चाहूं कि रोए मान घटे बंदे का मन चिंता से काया अनरीति में राज चला जा झगड़े में धन पाया अनरीति करिए राजदा को डटे बनियो ये बहुत जुल्म करे विशेषकर ऐसी समाज में भैया ने बाबा साहब की बात करे ऐसी समाज ने लगातार प्रताड़ित करे आदमी विशेषकर मेरा वेगवार समाज का भाई हुए चाहे नायक समाज का भाई हुए दोनों समाज लगातार प्रताड़ित करते रहे हैं और बाबा साहब की बात करें एक भी 5 साल में ऐसी समाज के लिए कोई एक काम करे एक काम गिना दे एक काम करे और दूसरी तरफ संजीव बेनीवाल मेरे बढ़िया भादरा के अंदर अम्बेडकर भवन बनवायो संजीव बेनीवाल भादरा के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगवाई संजीव बेनीवाल एससी को प्रधान बनायो संजीव बेनीवाल एससी को कृषि उपज मंडी को चेयरमैन बेनीवाल एससी को उप जिला प्रमुख बनायो और पिता अम्बेडकर भवन खुलवाया और एक ही बता दो अम्बेडकर भवन बनाया तो इसलिए ऐसी समाज है एक ही वोट को कारकोनी और भाई भाई ने लड़ा के और गलती के अंदर अगर संजीव बेनीवाल बीच के न हुए तो आदमी मरा गए इसको फेमिनिस्ट का पैदा करता तहसील वाली पीढ़ियां तो मैं तो कोई निवेदन करूं कि 25 तारीख ने इंगी सी रांद काट दो कि संजीव बेनीवाल से बड़े आगे आगे वाली पीढ़ी में चाहे कोई और बने बिगाओ सबे करेनो चाहिए कि रीति राज ने करिया आ हुए आनो इसे रूढ़ो करके छोड़ दो कि ओतू भादरा में आ नहीं जा। दूसरी तरफ मैं छोटी सी एक बात कह के मेरी बात खत्म कर देता हूँ कि भाई साहब अठे भाई साहब ने बुलाया अरे वो एक दिन को के जागीरदारी गढ़ बनाए रंगी ईट में अच्छी कौन लगे मेरी तले में रहता हूँ तो सार्वजनिक करती हूँ गड्ढा है और भी गड्ढी में तू के लेना हो। दूसरी तरफ मैं भाई साहब आज एक वीडियो देखो भाई साहब को कली वो बहुत मारो आदमी है और वो पानी खा गयो और बहुत मारो आदमी है मैं भाई साहब को वीडियो देख रहे और भाई साहब इन्हें समर्थन दे तो रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई के तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय भादरा जय अलीपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ जहाँ आपको स्थान मिले आप विराजे मंच के दाईं ओर जो बंधुगण खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप सामने आकर के क्योंकि अपने व्यवस्था बढ़ाएंगे तो व्यवस्था बढ़ेगी। कोई नहीं थोड़ी थोड़ी जगह दे दो अपने आप की ऊँट गाड़ी चली जाएगी थोड़ी सी जगह दे दो। अब मैं जो इस साइड मंच के यहाँ खड़े हैं अनवर भाई जी है 1-2 खड़े रहो यार बाकी सामने आओ। यहाँ इस साइड जो भी खड़े हैं 2-4 बार बोल भी दिए आ जाओ यार सामने आओ। गुरुजी कराओ अमर सिंह जी सामने खड़े कराओ या बैठ जाओ यहाँ यदि जगह मिले तो बैठ जाओ। धन्यवाद। अब बैठ जाओ जहां भी जगह मिले। लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल अभी हमारे बीच में 2 मिनट में ही पहुंचने वाले हैं तो जहां भी जगह मिले आराम से बैठ जाएं और इस साइड मंच के खड़े ना हो। हरि प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मंच से बार बार आपसे आग्रह निवेदन की स्थान ग्रहण करें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में जिला परिषद के हमारे डायरेक्टर हमारे क्षेत्र के बड़े किसान नेता आदरणीय रामस्वरूप जी गिल साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए
और संक्षिप्त में अपना संदेश दें जोरदार तालियों के साथ रामस्वरूप जी। आदरणीय अजीतपुरा के मेरे बूढ़े बुजुर्ग हम उम्र साथी माता और बहनों और मंच पे विराजमान प्रधान जी सम्मानित मंच सभी, बहुत लंबी चौड़ी टाइम लग रहा है। मैं तो आपको एक ही बात कह रहा हूँ, यादव जी कह रहे मेरे हिसाब से ज़्यादा सी रोना की बात होनी है। एक गांव में एक बूढ़ो मर गयो 90 साल को, बूढ़ी रोन लागी, प्रधान जी पर को गयो क्या ताई जी रोणू तो ठीक है पर अब चुप हो क्या ना ना बस ज्यादा रोन लागी बोलो आदमी ताऊ करो आदमी हो मर गयो रोणू तो ठीक है पर इतो रोना सो कोनियो ये खातर जनता ही वो काम कर दियो। 25 तारीख में एक टिकी लगा के वो काम कर दियो। जय हिंद जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गिल साहब, गागर में सागर भर के आपने एक ही बात में सारी बात बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में उपस्थित है भादरा नगरीय राजनीति के बहुत शीर्षक हस्ताक्षर, जो लगभग नगर पालिका में सभी पदों पर जिसने काम किया है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नेता प्रतिपक्ष, वर्तमान में आप गौशाला के भी अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान दयानंद जी खोखेवाला आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। गांव अजीतपुरा में आज चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, उपस्थित अजीतपुरा गांव के माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, हम लोग आपके पास आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। उस चुनाव में भादरा विधानसभा क्षेत्र से भी अपना एक जनप्रतिनिधि भेजना है। उस माध्यम से आपसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, आपके सबके चहेते, किसानों के मसीहा, गरीबों के हमदर्द, सबका साथ, सबका विकास की बात करने वाले शालीन और सरल स्वभाव के व्यक्ति श्री संजीव जी बेनीवाल के लिए आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। मित्रों, 5 साल पहले चुनाव हुए थे। हमने एक ऐसे व्यक्ति को हमारी तहसील की कमान संभाला दी थी। उस व्यक्ति ने भादरा के हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र था, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र था, किसी भी क्षेत्र में एक सजग विधानसभा विधायक की भूमिका नहीं निभाई। उस व्यक्ति का एक ही काम रहा कि पैसे कैसे इकट्ठे करूं। उसने शुरू से ही पैसे इकट्ठे शुरू करने किए थे और अभी पैसे इकट्ठे कर रहा है। अभी दे दे क्यों वो फेसबुक पे आपका खाता नंबर दे रखे है क्या मन चंदो दो। मैं तो भादरा में वो नाम ही चंदाराम काट रखे है, विधायक बन कर चंदाराम है, चंदो चाहिए। कभी दरी बिछाड़ा नाम हो, कभी दरी उठाड़ा नाम हो, कभी किसान आंदोलन नाम हो, कभी किसान भवन में नाम हो। यानी इस व्यक्ति ने भादरा का बेड़ा गर्क कर दिया। मित्रों, विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 संस्था होती है। एक होती है नगर पालिका संवैधानिक संस्था, दूसरी होती है पंचायत समिति संवैधानिक संस्था। नगर पालिका का काम होता है शहर की व्यवस्था बनाना, सफाई करवाना, सीवरेज की व्यवस्था करना, बिजली, पानी, लाइट की व्यवस्था करना। और पंचायत समिति का काम होता है देहात की व्यवस्था करना, पंचायतों की। लेकिन और बेली दोनों संस्थाओं को बेड़ो गर्क कर दियो। थे लोग परिचित हो, एक तो बेटे प्रधान जी, प्रधान है पंचायत समिति, आपने संग आया है, यानी आपके साड़े ने छोड़ गए। दूसरी पार्टी के अंदर है गठन पीड़ित रही है। आज इतना सरपंच बैठे हैं, सारा पीड़ित है। और रात भादरा तहसील का जितना भी कर्मचारी है वह सारा पीड़ित है। और नगर पालिका को तुम्हारे जमा बेड़ो गर्क कर दियो। आज ही दिन चेयरमैन बनाया, आज अपने बीच में कोने में भगवान ने प्यारा हो गया। वह फिर शालीन और सरल स्वभाव का व्यक्ति आ, बुद्धिजीवी भी आ। मांगा जाने बाद में रफीक जी हाथ में कमान आई, रफीक ने बापा क्या मुझे बन बेरो कोई चीज को बेरो को नहीं हो। पूरी नगर पालिका काम आप चलाइए 1 किलो 5 साल
और हर सिक्के पर आपको एक आदमी छोड़ दियो अपनी से लिया कर तो। और नगर पालिका के अंदर बहुत तांडव रचे हुए हो, वो जिनको कोई सोच को सके। आज तक 1952 लेके अभी तक भादरा नगर पालिका में कोई भी एमएलए इंटरफेयर कौन करो, सिर्फ करो तो काम करो। आज हमारे शहर की इतनी गंदी व्यवस्था है, पूरा शहर फूटे पड़े हैं, सीवरेज का जगह जगह गड्ढा हो रहे हैं। सीवरेज को मोटा पैसा मांगा, एमएलए बनता है मैंने बुलाया पैसा दो मैंने, मैं बोले नहीं मैं तो काम करा पैसा क्या लगा जाऊँ। फिर मैंने 70 लाख की प्लेंटी लगा दी, 70 लाख की प्लेंटी लगा दी, मैं दुखी हुआ काम छोड़ के चल गया। फिर दूसरा काम आपका आदमी रहे काम, अब पूरी भादरों बेड़ो कर दियो। 4 सालों में लोग गंदो पानी खाने की बात करो, सीवरेज को पानी में बनाएगा। भादरा से सीवरेज का पानी पी रहे 4 साल से, वो सारो काम क्यों हो तो आदमी सिर्फ पैसा का ध्यान रखो, काम का ध्यान को रखो। मैं थाने एक बात कहूं, अगर इस तरह व्यक्ति तहसील को दोबारा जनप्रतिनिधि बन जाए तो हम मान लियो बेड़ो गर्क हो गए। एना मैं कहूं अमरवेल को बढ़ जाए तो नाश कर देंगे जी। कांग्रेस अमरवेल है वो भादरा में कांग्रेस को नाश कर दियो, हमारी नगर पालिका को नाश कर दियो, पंचायत समिति को नाश कर दियो और भादरा शहर को नाश कर दियो। मैं थारू निवेदन करूं कि आने वाली 25 तारीख ने एक वोट भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भाई संजीव बेनीवाल की ढोलकी में कर दो और जितना भी गड्ढा खोद रहा है भादरा तहसील के अंदर सारा का सारा गड्ढा बंडो काम कराना आज तुम्हारी है। क्योंकि संजीव बेनीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पैसे से कोई लालच नहीं है। 6ठी बार चुनाव लड़ने लग रहे, 6ठी बार चुनाव लड़ने लग रहे लोगों बीच में, यही वास्तव बीच में घटाया में मानवता है, इंसानियत है अंदर। नहीं तो 6 योजना कंटिन्यू चुनाव एक आदमी लड़ना बहुत दोहरी बात है। तो आना 25 तारीख ने एक वोट कर दो। और थाने एक निवेदन और करूं, एक भी व्यक्ति बिना वोट न रहे, आपको भी वोट गिराओ और पड़ोसी को भी वोट गिराओ। मैं एक बात कह करूं, जो व्यक्ति अपना वोट नहीं डालता है राष्ट्र विरोधी है, उसका राष्ट्र से प्रेम नहीं है। क्योंकि आपके वोट से हमारे देश और प्रदेश की सरकार बनती है और आप अगर वोट सही डालोगा, सही आदमी चुन लोगा तो बड़े प्रदेश में बैठ के सही नेता चुने जाओ और बढ़िया चुनाव हो। तो फिर मैंने सुनो, बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दयानंद जी। चंद ही क्षणों में हमारे महबूब नेता पूरे जोश, उत्साह, उमंग और बहुत जोरदार काफिले के साथ आपके मध्य में होंगे। बहुत शानदार आपके गांव की ये सभा और इस सभा के द्वारा एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश पूरी भादरा विधानसभा क्षेत्र में आपने हमारे बीच उपस्थित आदरणीय गुरुजी रणजीत सिंह जी दुहारिया को बड़े मान सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए और संक्षिप्त में हमें संदेश दें। जोरदार तालियों के साथ गुरुजी दुहारिया जी। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के जागरूक मतदाताओं, माताओं और बहनों, मेरे ऊपर वक्ता सारी बात थाने बता दी। मैं तो थारो एक ही निवेदन करूं, 25 तारीख ने 6 बजे तक आपने जग कोल्लणी और एक वोट भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल के फूल का बटन दबा करके आदरणीय संजीव जी बेनीवाल को अपने भारी बहुमत से जिता करके और विधानसभा में भेजना है। जितना ज्यादा वोटों आपा जितावागा बितो ही बड़ो अपन इनाम मिलेगो। ए वास्ते अपन ने अब संख्या बढ़ानी है। पूरी भादरा तहसील में घूमे, बैरड जी ने आपको बताया 18 जो तो ये कहते 7 पंचायत पे सारी मेरी है, इन्ने ज्यादा फरकानी और कहते बागड़ारी सारी पंचायत बेरकानी है, कट्ठे ही कोई मुकाबलों को नहीं। बहुत बड़ी संख्या में हम जीतने वाले हैं, लेकिन आपने जग कोल्लणी में जीतने और ज्यादा बढ़ानी है, बहुत ज्यादा लगता है। ये वास्ते मेरे तो आपको वही निवेदन है, 36 बिरादरी के लोग मिलकर के ऐसे हमारे आदरणीय सरल स्वभाव के प्रत्याशी आदरणीय संजीव जी बेनीवाल को जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जहां जहां आपको स्थान मिले प्लीज बैठने की कृपा करें। हमारे बीच में वैसे तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मध्य में भादरा पंचायत समिति के प्रधान, सही समय पर सही फैसला लेने वाले शानदार और जानदार व्यक्तित्व के धनी। आज आप नाम में एक नारो लगाऊंगा कि धारो बड़ो ऐतिहासिक काम है। डॉक्टर अनिल औलख, डॉक्टर अनिल औलख, जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब। सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आज हम आपके गांव में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील करने के लिए आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालकर संजीव जी बेनीवाल को भारी मतों से विजयी बनाएंगे, क्योंकि आपका जन सैलाब इस बात का द्योतक है कि आपके गांव में संजीव बेनीवाल भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। साथियों, दाऊद जी आपके गांव के थे। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो कहा करते थे कि भूखा डांगर ने खेत में ना बाढ़ दियो, भूखो डांगर खेत में बढ़ जाओ तो खेत में चट कर देगो, आज ज्यादा खागे तो उसका भी आंत भी पट गया। लेकिन अपने की आंत तो कौन पट्टी को हाथों बहुत मजबूत हो, लेकिन भादरा में चट करके उनको कोई दोहराए को नहीं। कंद के भूखो डांगरी खेत में बढ़िया होवे नुकसान, भूखो डांगरी खेत में बढ़िया होवे नुकसान, ध्यान रफी का राखिए कह गए दाऊद खान किसाना, कह गए दाऊद खान। इब बेली फिरे गांव में लोगों पैर पकड़ दो, कह एक बार और वोट दो अपने, मेरे की थोड़ी कमी लगी, मैं कमी मेट लूं। तो इब के बेलियो ओ चुंदेलियो वोट, इब के बेलियो ओ चुंदेलियो वोट, 5 साल में नहीं सीखा काचा रह गया रोट किसाना, काचा रह गया रोट। इब जो पीछे 5 साल तानाशाही करी तो पश्चाताप करे, गांव में भी रोए थे, देखे वो शायद, लेकिन रोने और चुनाव के मतलब वो है कि चुनाव कोई अणुपसित है, कोई लड़ना पड़े, वो कोई आदमी बुरा वक्त आ जाता तो रोवे, चुनाव तो खुशी लड़े थे, लेकिन वो घड़ियाली आंसू दिखा के अपन भावुक करना चाहे। और मैं थाने कहना चाहूँ कि रैली का रोवेगा वो बहुत तगड़ो, रैली में रोवेगा ये बात खातर कि अपनों सहानुभूति लेने खातर,
तो मैं थारो अरदास करूं कि बेगा प्रति कोई सहानुभूति ना रखिए, वो बिल्कुल घड़ियाली स्वभाव होगा आपका। पैरा पड़े इबे पेलिड़ो जोड़े दोनों हाथ, पैरा पड़े इबे पेलिड़ो जोड़े दोनों हाथ, रोवे जोर गो आए के कर दो मने माफ किसाना, कर दो मने माफ, इबे माफ कर दो मने कर। तो इबे पहले कहन तो वो कहे जो जनता पे कोई लपका है गए मन में मड़ाई कौन खान दी, तो मैं कहूँ पहली मड़ाई तो दूध पर आवे, तुम दूध ही पी गए हो, मड़ाई खा क्यों हो, लाला लस्सियाँ ही पड़ रही है। तो फिर क्या मेरे को आयो मैं बोले जो बोले जी मेरी गलती होगी, लपको मैं आप ही हूँ, और कह गए शब्द में आके बोलो पेलिड़ो इब के राखो शान, आके बोलो पेलिड़ो इब के राखो शान, लपको खुद में आप हूँ कह रहे हो भरे चौगान किसाना, कह रहे हो भरे चौगान। इब आज जो भाई एक गाना चलावे वो लहर कसूती है, तो लहर कसूती तो ही, लेकिन अभी सुनामी आ गई, तो सुनामी आ जाए तो लहर को की कौन मटे, तो लहर कसूती दब गई आई सुनामी आज, लहर कसूती दब गई आई सुनामी आज, अजीतपुरा के चौक में बड़ तो दिख राज किसाना, बड़ तो दिख राज। पहले तो कहते का आचार संहिता के मेरे पूछ पड़ देगा ना, तो मेरे के भीड़ है, लेकिन आचार संहिता लगता ही चंदन तेल नकली घी नकली दूध कड़े हथियार पे पकड़े गया। तो बारे में थाने दो लाइन सुनाऊं, चंदन रंजन बेच गयो और बेच गयो तेल, चंदन रंजन बेच गयो और बेच गयो तेल, फिर लुक तो इब बापड़ो पुलिस हो रही गेल किसाना, पुलिस हो रही गेल। इब वो गामा कहे कि मैं महाभारत को अर्जुन हूँ अभिमन्यु को नहीं, लेकिन साथी समय बलवान होता है। अर्जुन भी टाइम गोपनी रोटी गई जो कोई अर्जुन हो, तो तुलसीदास जी कहो कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपनी वही अर्जुन वही बाण। साथियों समय का वक्त होता है, 5 साल पहले इसी का समय था बलवान का, और ऐसा घमंड होगा कि मैं बलवान और बलवानी मेरा वक्त, ऐसा नहीं होता। समय बलवान होता है। आज जो तानाशाही राज करियो पे वो खामियाजो भुगतन रही है, दिन रात एक रखे भजो फिरे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट संजीव जी बेनीवाल को डालकर यहाँ से विजयी बनाए। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन चंद्र को जिक्र आता ही दयानंद भाई गुड़ मंडी चल गया सीधा है, बैठे बैठे। अब मैं आपके बीच में इरिगेशन डिपार्टमेंट में जिनकी बहुत यशस्वी सर्विस रही और आप बड़े सैद्धांतिक रूप से आपने सामाजिक क्षेत्र में अपने आप को समर्पित किया, आपके गांव के हैं, आपके गांव की समस्याओं के बारे में सार्वजनिक रूप से आप बताएंगे। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय हवा सिंह जी लाखनाड़ साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और सबसे महत्वपूर्ण कर्म के रूप में गांव की जिस प्रकार की समस्याएं हैं उसके बारे में आप सबको रूबरू कराएं। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय हवा सिंह जी लाखनाड़ साहब। अजीतपुरा की पावन धरा पे पधारे आदरणीय और साहब, सम्मानित मंच, जनप्रतिनिधिगण और मेरे अजीतपुरा गांव से पधारे हमारे पिता तुल्य बड़े बूढ़े भाइयों
नौजवान साथियों, माता बहनों व नारी शक्ति का स्वागत है। नगर खेड़ा अजीतपुरा वासियों, भावी एमएलए साहब के संबोधन से पहले मैं कुछ जो गांव की बातें जो आप जानते भी हैं, मैं आपको सार्वजनिक रूप से बतलाना चाहता हूँ। इन्होंने जो बलवान बुनियाद ने और गढ़वालों ने यहाँ झूठ है, फंसे के ऊपर झूठ बोल के गए कल परसों। अजीतपुरा गाँव का जो बोली भाग में अपनी आबादी बसी हुई है, जिसमें स्कूल अस्पताल है, वो करीबन 140 बीघा में आबादी है और 140 बीघा शिवाय की जमीन थी। तो आज से 2 साल पहले पटवारी को साथ मिले कि 15 दिन मैंने साथ में रखे और प्रस्ताव बनाया, पंचायत ने प्रस्ताव पास किया और ये सारी चीज प्रस्ताव बना के 140 बीघा में आबादी है। उस आबादी के बदले में हम ये 140 बीघा शिवाय जमीन दे रहे हैं। उसमें 10,000 पौधे भी लगा के देंगे 5 साल तक, इसमें पानी भी लगा के देंगे। तो ये सारे प्रस्ताव एमएलए साहब के माध्यम से हमने एसडीएम को भी दिए, कॉपी हमने एसडीएम साहब को भी दी, वन मंत्री, राजस्व मंत्री, कलेक्टर साहब, डीएफओ साहब सबको दी। और आज जो गुलाम तेली इनके साथ में बलवान जी के समर्थन किए है, वो भी हमारे साथ मेरा कम से कम 10 बार वो मेरे साथ में कलेक्टर ऑफिस में गया हुआ है इस काम के लिए। तो जब ये फाइल बन के तैयार होकर चली गई, तब इन गढ़वालों को पता चला कि इस तरह से शिवाय की जमीन 120 बीघा है, 20 बीघा और कौन सी आगे, तो 20 बीघा स्कूल की जमीन थी। अब ये जो कास्ट कर रहे थे 60 बीघा जो सरकारी जमीन है शिवाय की, ये गढ़वाले कास्ट कर रहे हैं। जब इन्होंने खसरे देखे तो जाते ही और इन्होंने मेरे साहब को कहा, साहब की ये 60 बीघा जमीन तो हमारी जा रही है, जिसको हम कास्ट कर रहे हैं। तो ये इन्होंने एमएलए साहब को कह के वो फाइल को वहीं पे इतना बड़ा पत्र रखवा दिया कि मैं खुद रफीक और ये गुलाम तेली 5 बार हम कलेक्टर ऑफिस में गए हैं। एमएलए साहब के पास में गांव से कम 10 बार गाड़ियां भर के सरपंच साहब के साथ में इस काम के लिए गई है, लेकिन जरूरत नहीं रही। उसने कहा बोले हो मैंने इसके मैं पंख लगा दूंगा, और तो पंख के लगा दिया, बहुत सारा बड़ो सारा रख दियो। सिर्फ सरकारी जमीन भाई खातेदारी जमीन को नहीं बस सरकारी राजू राज जमीन 60 बीघा गड्ढा लांगे रखने वास्ते और गांव के जो 500 घर जो आबादी का मतलब दिल होने लग रहा घर की कौन सोची और फायदे बैठे रुकवा दी। और आज ये झूठ बोलता फिर फंसे के ऊपर क्या बोले सरपंच पुरान की कलेक्टर ने लेटर लिखी हो पढ़नो ताना आवे को नहीं। सरपंच तो आ रिपोर्ट करवाई पटवारी करूँ कि अभी हमारी आबादी कितनी में सरकारी अस्पताल और आबादी कुछ से खसरे में कितनी बीघा जमीन का है और मार्केट सरकारी जमीन हमारे गांव के शुमाने में कितनी है, वह रिपोर्ट करवाई है। बिंग अलावा कोई रिपोर्ट ही को नहीं, वह कागज में काल परसों आड़े लहरान लग गया, झूठ के अलावा कोई काम को नहीं। तो फिर फाइल ने आ रुकवा दी मेरे खुद एमएलए साहब बलवान जी पूनिया तो आगा थाने काम तो आज अपना दिक्कत को नहीं आती। 500 550 घर है, घर अपना कन्वर्ट हो जाता, पटा भी मिल जाता और ये समस्या जो है कैंसर की बीमारी टाइप है ये आपका निजात मिल जाती। दूसरों फिर शिवदेव सिंह मिठाईबास की बात करे, भाई मिठाईबास तो डॉक्टर साहब ने दी 98-99 और ईद खाली कराने की जब शिकायत करी डॉक्टर साहब तो आई आगे गए मैंने कहा शिकायत करी जी मैं 20-25 दिन में खाली करके अर्जा भी पंचायत में दे दूँ और पंचायत भी बाद में 5 आदमी कमेटी बढ़ाओ या खुद रखो जो भी है, मैं मेरी जगह दूसरी से चालू हूँ। आप भी छुट्टी करता फिर लेकिन आने बेइज्जत करके काटने वास्ते हाथ भी प्रेशर बना के अराउंड सामान बारे फेंके। फिर भी बाद में और भी काम का इतना काम सारा पता है एक तरफ तो खाली करावा, दूसरी तरफ भी टाइम ही बामना वाली जमीन के ऊपर बाउंड्री करवाना आ रहा कि मैं खुद बलवान को दिखाई हटाए देने एक तरफ दिखाई खाली करो और ये रोकना आ रहा है तो वहाँ छोका में जब बोलियो को नहीं चुपचाप निकल गयो। फिर गाँव वाला माने सरपंच बनाए तो आने पंचायत समिति को सदस्य बनाए, विकास वास्ते बनाए हो। अब पंचायत समिति में जीत के गया जो वोट मांगे हो बलवान पुनिया के भी वोट माने थे उस तरह 2 शर्त लगा दी कि एक तो जीतपुरा गांव के पंचायत ने 1 संबंधी कौन देनी और दूसरी भाणी थाने गाँव जो मेघराम भाव है, दोनों बात बिल्कुल सही एंग ऊपर तो खड़े उतरे बलवान पुनियो
कि हमारी पंचायत में देख सुबंधी गोंदी 5 साल के वहाँ थाने का वहाँ थाना 376 के काम आ गया कि सारा जितना भी झूठा मुकदमा 30 है 40 है 50 है इन पर लगाया। मैं आइडो 22 फरवरी 2022 में गांव का कम 50-100 किसान इकट्ठा हो गया आ गया क्या साहब केसीसी को मंजूर करे, बैंक मैनेजर पैसा मांगे। मैं दोनों भाई गया गांव का भी 20-50 आदमी है। मैनेजर साहब ने कहा कि केसीसी में कह तो मंजूर कर, अरे गांव में पहले बैठे तो मैं तुम को लेने एक ताव लगा देना। तो भी मारे के ऊपर दोनों भाइयों पर काम में 3 आदमी ऊपर झूठो मुकदमो SC को STD को 452 को पता नहीं कितो डकैती को वो तो माने ही नीति को बेड़ो फट गयो। तो भी मैं थारे पर के काम का यहाँ से बात में निकल गया। फिर इन बात में तो बोले MLA साहब के बोले सीट दे और MLA साहब बोले कैंप हेलो कैंप लगवा के और बोले भैया MLA साहब ने वोट दे दो कैंप लगवा के पटा देते हैं अपन न्यू कौन करो टेबनी बाकी भूमि को कैंप कौन लगे और सेंट्रल कन्वर्ट हुआ है। तो वो आश्वासन देंगे गया भी आश्वासन मिलाएगा। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के प्यारे श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब पधारे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ इस संजीवपुरा की धरती पे इस विजय संकल्प यात्रा का यह स्वागत बहुत ही शानदार स्वागत। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ शानदार कार्यक्रम करने के लिए। प्रत्येक के नागरिक
जहाँ भी आगे जगह मिले आराम से बैठ जाए। यहाँ से थोड़ी स्टेज से जगह छोड़ करके जहाँ भी जगह मिले शांति से बैठ जाए। ये जीतपुरा की धरती पे बहुत ही शानदार आज का ये कार्यक्रम और बहुत शानदार इतना शानदार कार्यक्रम, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरे जीतपुरा के लोगों का। हमारे बीच में लोकप्रिय नेता जहाँ भी जगह मिले कृपया करके बैठ गए। मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि शांति से बैठ गए। यहाँ लड़कियों के द्वारा लोकप्रिय नेता का विजय तिलक लगा करके स्वागत किया जा रहा है। तालियों के साथ स्वागत। जितने लोग हैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया करके बैठे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भावी विधायक जन जन के प्यारे श्रीमान संजीव जी बेनीवाल, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सबसे निवेदन करता हूँ दोनों हाथ भर करके संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, दोनों हाथ उठा करके संजीव बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर जी। अपना अपना
शांति से आपका इतना शानदार कार्यक्रम और बहुत व्यवस्था के साथ अब मैं अनवर कुरैशी नगर पालिका भादरा के आप पार्षद है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत भाई अनवर। मैं पहले माला रो करवा दिया, फिर से बोल रही माला। पहले माला रो करवा दिया। पहले एक बड़ी माला पूरे गांव की तरफ से डाली जाएगी। आगे मेरी है भाजी। सामूहिक माला के साथ, जोरदार तालियों के साथ हमारे लोकप्रिय नेता का अभिनंदन। दीवान सिंह जी गुलड़िया, मोहर सिंह जी खाती, महेश शर्मा, भागीरथ जी भांगी, रामोकार जी भाट, राजू कारगवार, इंदर सिंह खाती, धर्मपाल जी लागलार, खुशीराम लागलार, जयपाल जी लागलार, मंगेश जी नाई, रमेश बुढ़ानिया, निहाल सिंह कासिम बुढ़ानिया, कृष्ण बुढ़ानिया, भूप बुढ़ानिया, गोशीराम जी बुढ़ानिया, संजय बुढ़ानिया, सूरजभान जागड़ा, करण सिंह जी सियार, ओंकार बुढ़ानिया, मदन लाल जी तांगीड़, मंगला राम जी तांगीड़, बंशी लाल जी तांगीड़, कृष्णा राम जी बुढ़ानिया, धर्मपाल सियार, दीवाना राम कुलड़िया, पूर्णा राम कुलड़िया, देवीलाल जी सारण, नजीर जी तेली, शोधत जी खाती, जयचंद जी खाती, मदन बंसल, रविंदर जी भाट, भानीराम जी रेकर, रामनिवास जी बुढ़ानिया, मेवा सिंह जी बुढ़ानिया, गोविंद जी रेकर, सनो भूराराम जी, मोड़ू राम जी रेकर, प्यारेलाल रेकर, खमाना राम जी रेकर, भागीरथ जी रेकर, केसरा राम जी रेकर, काशीराम जी रेकर, अमर सिंह जी रेकर, कृष्ण राम जी रेकर, प्रकाश जी धाड़क, राजा राम जी धाड़क, रामोतार जी धाड़क, सुभाष जी धाड़क, गोविंद जी धाड़क, दलीप जी धाड़क, मुकेश जी धाड़क। धन्यवाद। अब मुस्लिम समाज के नाम बोले जाएंगे और आपने माला डाल दिया वो कृपया करके मंच से नीचे आराम से बैठ जाए। अब हरिप्रकाश जी मुस्लिम समाज के लोगों के नाम बोलेंगे। पूरे मुस्लिम समाज ने लोकप्रिय नेता को समर्थन दिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हाजी जनाब हाजी आमीन जी खोजी, हाजी दीन मोहम्मद जी, जाफर अली कुरैशी जी, रजाक पंसाब, यूसुफ जी, शामदीन सनोब निजामुद्दीन जी, सलीम खान सनोब खैर मोहम्मद जी, शरीफ सनोब रुकनुद्दीन जी, मदन जी मणियार साहब, दीन मोहम्मद सनोब निजामुद्दीन जी, हिंदू खान जी चौधरी वासिया, लीलू खान जी सनोब रुकनुद्दीन जी, हिंदू खान जी पुत्र इब्राहिम खान जी, शरीफ सनोब नेक मोहम्मद, जमील वकील साहब, याकूब जी ठेकेदार, इदरीस कुरैशी, आरिफ कुरैशी, रमजान खान दमामी, लाल मोहम्मद दमामी, फारूक सनोब रजा खान, फारूक सनोब रजा खान। जनाब बदरू जी गोरी, जनाब बदरू जी गोरी, फारूक सनोब रजाक खान जी, रफीक जी खोकर, नदीम कारी सनोब शामदीन जी,
फारूक अजीतपुरिया उर्फ पोगी जी, उमेर सनोफ जीरदीन जी, नत्थू खान सनोफ जमालदीन जी, अनवर कुरैशी नेताजी, बदरू खान जी गोरी, महबूब सनोफ सराजुद्दीन जी, आरिफ जी तेली पुत्र हुसैन खान जी पंसा, रुस्तम जी तेली पुत्र हुसैन खान जी पंसा, सतार खान गोरी, आज मोहम्मद सनोफ सदीक मोहम्मद, मोहम्मद हुसैन सनोफ सदीक मोहम्मद, बाबू खान जी सनोफ फतेह मोहम्मद, मोहम्मद हकीम बड़गुजर जी, हाकम अली जी बड़गुजर, रफीक जी बड़गुजर, मुस्ताक जी तंवर, आयूब जी बड़गुजर, बाबू खान पहाड़खानी पुत्र इब्राहिम खान, आयूब खान सनोफ खुशी जोरदार तालियों के साथ लोकप्रिय नेता का इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। रामनिवास सनोफ नीलू राम जी भाई, नवाब खां सनोफ करम जी लाई, नवाब खां सनोफ करम जी लाई, करम जी लाई। बहुत शांति से आप ऊपर आए, लोकप्रिय नेता का अभिनंदन करें। शान मोहम्मद सनोफ नेक मोहम्मद जी, दीन मोहम्मद सनोफ रुकनदीन जी, सालिम जी बड़गुजर, सफीक जी खोखर, जाफर खान सनोफ शकूर खान जी, बाबू खान जी गोरी, रफीक जी मणियार, फैसल सनोफ इकबाल जी, मोहम्मद हुसैन गौरी, तालिब सनोफ जमील कुरैशी, राशिद सनोफ इकबाल मोहम्मद, फैज मोहम्मद तमामी, राशिद सनोफ धोलू खान जी, अली मोहम्मद सैयद साहदी, नाजम सनोफ जाफर अली, मोहम्मद शरीफ सनोफ नेक मोहम्मद। जिन साथियों जिन साथियों ने माला डालती है उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने सम्मान सहित अपने स्थान पर विराजे। बीरबल जी धानक साहब, राम प्रसाद सनोफ दीपा राम जी, टोनी जी धानक, मल्लू राम जी रेंगर, सोनू सनोफ श्री बनवारी जी धानक, महबूब सनोफ श्री आवासी धानक, खेता राम सनोफ नंदू राम जी मेघवाल, आदराम सनोफ नंदू राम जी मेघवाल, नथू राम सनोफ सदू राम जी मेघवाल, शंकर राम सनोफ दाता राम जी मेघवाल, भूप सिंह सनोफ मथुरा राम जी मेघवाल, नरसी राम सनोफ भुरा राम जी, सत्यवान सनोफ मंगला राम जी, मंगला राम सनोफ भूरी राम जी, सुभाष सनोफ रामदेव जी, बादल सनोफ नीलू राम जी, राम प्रसाद सनोफ शारदा जी। जिन्होंने माला डाल दी है उनसे निवेदन करता हूँ कि मंच के नीचे आराम से बैठ जाए। जिन ने माला डाल दी है वो मंच के नीचे आराम से बैठ जाए। भगवाना राम जी मेघवाल, पप्पू जी सनोफ फूला राम जी वाल्मीकि, ओम जी सनोफ वीरू राम जी वाल्मीकि, रामूदास जी वालिया कलाल साहब, सुमेर सनोफ रामदीन जी कलाल, इंदर सिंह जी राजपूत, सुल्तान सिंह जी राजपूत, बलदेव सिंह जी राजपूत, भंवर सिंह जी राजपूत, प्रताप सिंह जी राजपूत, बनवारी सिंह जी राजपूत, ताराचंद जी सनोफ श्री तुलसा राम जी रेकर, सीताराम जी सनोफ श्री भूरा राम जी रेकर, जगना राम सनोफ भुल्ला राम जी रेकर, छोटू राम जी रेकर, राजू सिंह राजपूत, मेजर इंदरचंद जी राजपूत, कर्नैल सिंह जी राजपूत, हनुमान सिंह सनोफ गोकुल सिंह जी,
राधे श्याम सिंह सरोप बदरू सिंह राजपूत, जगदीश सिंह राजपूत, शिषपाल सिंह राजपूत, लीलू सिंह सरोप बदरावत जी, अर्जुन सिंह सरोप पूर्ण सिंह राजपूत। सरपंच साहब का भी अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियां। जिन जिन ने माला डाल दी है, लोकप्रिय नेता का स्वागत कर दिया है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि मंच के सामने से जगह दे दे ताकि और कोई आने वाले की दिक्कत नहीं हो। यहाँ से कृपया करके जगह दे दें ताकि किसी आने के लिए किसी को समस्या ना हो। सत्यनारायण सिंह सनोप श्री मूल सिंह राठौर, शिबू शर्मा सनोप हरदयाल जी शर्मा, शिबू सनोप भगवान जी शर्मा, ब्रजलाल सनोप रूगाराम जी शर्मा, ओम प्रकाश सनोप मुक्ताराम जी शर्मा, नरेश जी शर्मा सनोप कस्तूरचंद जी शर्मा, मेहरपाल जी शर्मा सनोप शिव कुमार जी शर्मा, दीपक सनोप कैलाश शर्मा, मारूराम सनोप बीरबल राम खाती, प्रताप सनोप बीरबल राम खाती, मोहनलाल सनोप सिंगाल जागड़ा, निहाल सिंह सनोप सही राम खाती, सोनू सनोप बजरंग खाती, बाबर सिंह सनोप चुन्नीलाल खाती, कृष्णाराम सनोप फुटकाराम खाती, उमेश जी खाती सनोप जयलाल खाती, सोनू सनोप बलवीर जी खाती, निहाल सिंह जी खाती, आरिफ जी दिल्ली, खान मोहम्मद पुत्र हरी शेख जी, नवाब खोखर, रमजान जी, पचड़ा सनोप नथू खान जी, नाजम खान सनोप जाफर अली, लाल मोहम्मद जी, मोहम्मद सतार सनोप लाल मोहम्मद, मोहम्मद खालिद सनोप खान मोहम्मद, मोहम्मद इस्लाम सनोप लीलू खान जी, मोहम्मद आसिफ सनोप लीलू खान जी, मोहम्मद सलीम सनोप मोहम्मद जी, तौफीक सनोप सादिक अली जी, अजरू सनोप अक्सरी जी, मोहम्मद राशिद पुत्र अमीन जी, हारून पुत्र रजाक जी, सलीम जी ठेकेदार, सुरेंद्र सनोप छबीला राम खाती, महेंद्र सनोप हरदर जी खाती, लालचंद जी खाती सनोप केदारी लाल, गोपी राम जी खाती सनोप हर्षित खाती, वीर सिंह सनोप रामचंद्र जी खाती, चंद्रभान सनोप चुन्नी राम करगवाल, नथुराम जी छापोला, किशोर चंद्र जी छापोला, नथुराम सनोप बाबराज जी लकेशर, नथुराम किरोड़ीवाल, रामनिवास मंगलराव सनोप रामचंद्र, मोहर सिंह मंगलराव, प्रताप सनोप चुन्नीराम मंगलराव, राजेंद्र छापरवाल, महेंद्र जी छापोला, डोलू जी किरोड़ीवाल सनोप चंदन राम, सुभाष चंद्र सनोप परसाराम कलवासना, राधा किशन सनोप काशीराम कलवासना, मनोहर लाल निम्बीवाल, ज्ञान सिंह सनोप मथुराम, लिंदू राम लकेसर, डॉक्टर रामस्वरूप सावरिया, चंदूराम छापोला, रामू कलवासना, पृथ्वी सिंह कलवासना, भीम सिंह छापोला, राम किशन छापोला, मंतूराम कारगवाल, निहाल सिंह छापोला। सम्मानित नायक बोलने से महेंद्र नायक, पप्पू जी नायक, बलवीर नायक, रामकिशन नायक, रुगाराम जी नायक, भक्ताराम जी नायक, मांगेराम जी नायक, सुंदरपाल जी नायक, कारूराम जी नायक, मोहर सिंह जी नायक, ओम प्रकाश नायक, मोहनलाल जी नायक, कुर्डाराम जी नायक। नायक समाज का अपना अलग से यही थोड़ी देर में बहुत शानदार कार्यक्रम होगा। सभी नायक समाज के बंधुओं का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, समर्थन और वंदन के लिए। महेंद्र शर्मा सनोप शंकरलाल, राम किशन सनोप ताराचंद, नथुराम सनोप नीलूराम, परसाराम, न्याल सिंह गोस्वामी, रणजीत गोस्वामी, खेताराम स्वामी, कल्याण जी राजपुरोहित, महेंद्र जी राजपुरोहित, कपिल जी राजपुरोहित। धन्यवाद आप सभी का। आज मैं
राजनाथ साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। हवा सिंह लाल बीच में भाई साहब आगे कुछ बातें काम की तो आपको और बता दूं। अब अपने रस्ताना के अंदर ऊपर कुमरा माइनर भी है, अजीतपुरा शोलापुरा माइनर भी है, उसके नीचे चनान माइनर, सारी घोसई माइनर है। लेकिन इन्हें मेरे साहब के आने के बाद में 18 से लेके 2023 तक एक बूंद भी अपने शोलापुरा माइनर में और अजीतपुरा माइनर में पानी नहीं चला, सबको पता है। और उसके अलावा ये कहते हैं कि मैंने ये जो फसल का बीमा दिया है, बीमा का ये भारत सरकार का इनका कोई योगदान नहीं, लेकिन 3 साल से अपने को बीमा नहीं मिला। और सबसे ज्यादा अगर पाइप काटे गए हैं, सड़कें काटे गए हैं, तो अजीतपुरा के अंदर काटे गए हैं, वो भी खेतों में ढाड़ियों में जा के काट दिए गए हैं। तो नुकसान करने में तो अपने को कोई कमी नहीं रखी, गाँव को एक पैसा दिया नहीं। और घोषणा करते हैं तो ये घोषणा भी की घोषणाएं सुन लो आप। आते ही इसने मांगा 2018 के अंदर मंत्री कहा कि मैं 2 लाख की धर्मशाला में कमरे दूंगा, जो आज तक नहीं दिए। उसके बाद में इसने कहा कि मैं 2019 में इसने कहा हाई स्कूल में दूंगा, जो आज तक नहीं दी। कन्या पाठशाला में 2 कमरे दूंगा, वो आज तक नहीं दिए। हाई स्कूल में 2 कमरे देने की बात हुई, आज तक नहीं दिए। संस्कृत स्कूल में 2 कमरे देने की बात हुई, जो आज तक नहीं दिए। इसके अलावा जितनी भी इसने घोषणाएं की है, वो सारी घोषणाएं रहेगी। हरिजन वाले के अंदर इन्होंने कहा कि मैं ऐसी धर्मशाला बना के दूंगा जो दूर दूर से देखने आएंगे, 2 मंजिली धर्मशाला। मेरे ख्याल से जो ज्यादा गाड़ियां जाती है उस मोहल्ले में वो धर्मशाला देखने के लिए जाती होगी। तो ये सारी घोषणाएं इनकी घोषणा की घोषणाएं रहेगी। हाई सेकेंडरी स्कूल में 26 जनवरी के अवसर पे कहा कि मैं 100 बाई 80 का आपको हॉल बना के दूंगा। वो हॉल अभी तक नहीं है, वो सारे आप देख ही रहे हो। इसके अलावा और कितनी घोषणाएं इनकी अजीतपुरा से उत्तरादाबास, अजीतपुरा से बनाई मैं सड़क बना के दूंगा। तो वो सड़क कब घोषणा की थी? 2 साल हो गए ना, 2 दिन पहले और घोषणा कर गया कि ये सड़क बना के दूंगा। अरे क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो बलवान जी? कल परसों तो आपने बना के दिए, अजीतपुरा से आसन और अजीतपुरा से बनाई, अजीतपुरा से उत्तरादाबास, और 1 साल में फिर दोबारा तो ये भी सारी की सारी जितनी भी की है इन्होंने थोड़ी घोषणाएं की है आप साहब के सामने। 1 पैसा 5 साल में अजीतपुरा काम को इन्होंने दिया नहीं है। और जितने भी झूठे केस, झूठे मुकदमे हैं, वो सारे इनकी ही सह से हुए हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे झूठ बोलने वाले इन आदमियों से आप बचे रहें। और 25 जनवरी को जो 25 नवंबर को सबसे बड़ा पर्व आ रहा है चुनाव का, तो इस चुनाव के पर्व में कमल के फूल के ऊपर बटन लगा के, अंगुली से बटन दबा के और संजीव जी को आप विजयी बनाएं। और इस एक बहुत ही जो रावण से भी मेरे ख्याल से ज्यादा अभिमान है इस आदमी में, मैंने आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा। मैं हमेशा इन राजनेताओं से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी के अंदर 65 साल के अंदर मैंने नहीं देखा इतना घमंडी आदमी, इतना झूठा आदमी। इसलिए मेरी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि संजीव जी बेनीवाल को 25 जनवरी को सबसे ज्यादा मतदान देंगे। और बादरा तहसील में अजीतपुरा में सबसे ज्यादा नहीं, 25 नवंबर को बादरा अजीतपुरा में सबसे ज्यादा मतदान करके और इनको विजयी बनाए, ताकि अजीतपुरा का नाम आना चाहिए कि संजीव जी को अजीतपुरा सबसे ज्यादा विजयी हुए। और इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। अब बेनीवाल साहब संबोधन करेंगे। अब आपके मध्य आपके लाडले जिन्होंने नगर पालिका में स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, राज को ठोकर मारकर लोकप्रिय नेता संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में भादरा के हितों के लिए संघर्ष किया। जोरदार तालियों के साथ जनाब अनवर कुरैशी, नारा लगाएंगे जनाब अनवर कुरैशी, जनाब
जो दोपहर के 1 बजे से और अभी 7 बज गए 6 घंटे तक लगातार आपने हमारे लोकप्रिय विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल का इंतजार किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप एक बात बताऊं आपको कि बलवानपुर ये जो विधायक है वो इस गांव में क्या मांगता है, जिसने 3 लाख रुपए दिए और 15 लाख रुपए का यहाँ के किसानों से चंदा ठके ले गया। साथियों, अभी कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम आप कर दो। इस गांव का बहुमुखी विकास करने के लिए हमारे विधायक जी बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं और हमारे रिपरा गांव से बहुत बड़ी जीत आप माननीय विधायक जी संजीव जी बेनीवाल को दिलवाने का काम कर दो। इस गांव के विकास काम कराने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। चुनाव हर 5 साल बाद आते रहते हैं, चुनाव हर 5 साल बाद आते रहते हैं। संजीव जी अभी जवानी है, बूढ़े नहीं हुए हैं, इनको आगे भी जरूरत पड़ेगी। हमारे गांव का काम इनको कराना होगा। जो पिछले 5 सालों से इस विधायक ने हमारे गांव के साथ द्वेषता पूर्वक व्यवहार किया है, हमारे गांव के वासियों की और अधिकपुरा के लोगों की क्या गलती थी, क्या कमी थी कि आप लोगों ने पूरे गांव के विकास में रोड़ा करने का काम किया। आप लोगों को हमारे गांव के लोगों से क्या तकलीफ थी। साथियों, एक बात और मैं बताता हूं और विधायक जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वन विभाग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रकबा होता है। उस रकबे के अंदर किसी जो भी है किसी कारणवश या कोई भी शिकायत की वजह से और उसकी फाइल जो है वो संशय और सस्पेंस में है कि वो घर टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। अब विधायक जी आपको इस गांव को आश्वासन देना होगा कि आप लोग, आपकी पार्टी की सेंटर में गवर्नमेंट है, राजस्थान में सरकार बनने जा रही है, उस कॉलोनी का जो 11 नंबर वार्ड है और जो दूसरा ये आगे कौन से वार्ड है, हाँ 1 नंबर वार्ड से लेके जो जंगलात की जगह है उसका आप पट्टा दिलवाने का काम करोगे। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आदरणीय श्री संजीव जी को इनवाइट करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वास। इस समय का अभाव है, बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन आगे भी इस गांव में भी बहुत से प्रोग्राम है और तहसील के अंदर भी बहुत से प्रोग्राम है। आपको समझना चाहिए कि इस गांव में 2 बजे का प्रोग्राम रखा था, 2 से 7 बज गए। इसके पीछे कारण यही है कि लोगों का प्यार और प्रेम ही है और किसी अफवाह भ्रांति में न रहे। विधायक जी आपको बताना चाहता हूं कि हमारे समाज से वो लोग और दुष्प्रचार करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोग किस मुंह से हमारे समाज का लिए दुष्प्रचार करते हैं। आप हमारे समाज से आप क्या मांगते हैं। ये लड़ाई कोई पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई व्यक्ति विशेष की लड़ाई है। यदि हम आपके साथ हैं तो व्यक्ति विशेष के साथ हैं। हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के तैयार हैं और इस मोहल्ले हमारे वार्डों से हमारे बूथ से जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देख लेना कि हमने आपके लिए मेहनत करी है या नहीं करी है। साथियों, बातें बहुत सी है, वैसे मेरे को बोलना नहीं आता है। मैं तो एक समाज सेवी आदमी हूँ, समाज सेवी परिवार से बिलोंग करता हूँ। भाषण देना आता नहीं है। 2 बातें मैंने कही है, कोई गलती हो तो क्षमा करियो और बहुत अच्छा होता। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि कोई कारणवश कोई बात नहीं बैठी, विधायक जी अभी भी इस गांव से जिताएंगे, लेकिन एक हमारा जो परिवार था, जो गढ़ परिवार, यदि वो भी साथ होता तो इस गांव से बलवानपुरिया 200 वोट नहीं लेके जाता। लेकिन फिर भी आपको
और हम चाहते हैं कि इस काम से आपको दूर जिता के भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मित्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी इस विराट और विशाल सभा में उल्लासपूर्ण रोंगटे आपने खड़े कर दिए। जब हमारे महबूब नेता ने प्रवेश किया तो किस प्रकार का शानदार मंजर रहा। अब मैं हमारे महबूब नेता को आमंत्रित करूं, उससे पहले इतनी शानदार सभा है, दोनों हाथ उठाकर संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। जोरदार तालियों के साथ हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। सभा में आदरणीय सरपंच साहब, संजीव जी लाखन साहब, हवा सिंह जी, हमारे जिला परिषद के पंचायत समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी पधारे हुए सम्मानित सरपंच साहिबान, पधारे हुए सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों और कार्यकर्ता बंधुओं, आज यहाँ पहुँचने पर आप सबने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, माताओं बहनों ने, छत्तीस बिरादरी के मेरे भाइयों ने, सबने जो स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ साथ गांव में प्रवेश से लेकर के हमारे सभा स्थल तक बाइक रैली के द्वारा जो कार्यकर्ता साथीगण यहाँ तक लेकर के आए, अभिनंदन किया, उनका भी, सबका, युवा शक्ति का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना सेवक चुनकर भेजना है और इस चुनाव के लिए आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए, आपके भारी आशीर्वाद को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है और आज मैं आपका आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया। साथियों, आज अजीतपुरा गांव का आशीर्वाद देख करके, भारी जन समर्थन देख करके, आपका हौसला देख करके और मजबूती देख करके एक बात ये तय हो गई है कि आप 25 तारीख को कमल खिलाने जा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहे हो। मैं 1998 से लेकर के आज तक मैंने विधानसभा के 5 चुनाव लड़े। आपके सहयोग से मैं 6ठा चुनाव लड़ने जा रहा हूं। लेकिन मैं कितनी भी बार जब भी आया, आपने हमेशा साथ दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन आज आपने जो ऐतिहासिक स्वागत किया है, वो आवाज, आपके स्वागत की आवाज, आपके अभिनंदन की आवाज न केवल जयपुर तक बल्कि दिल्ली तक आपकी आवाज जाएगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। मैंने जैसा कि पहले बताया, 5 चुनाव मैंने लड़े हैं। 2 बार आपने मुझे विधानसभा में चुन करके भेजने का मौका दिया है। मैंने हमेशा आपके आशीर्वाद और सहयोग से इस इलाके की सेवा करने का प्रयास किया, गरीब को गणेश मान करके काम करने का प्रयास किया है। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, हार जीत मायने नहीं रखती।
1998 से लेकर के आज तक 25-30 साल से लगातार भाजपा की राजनीति में यदि मैं खड़ा हूं तो केवल और केवल आपके आशीर्वाद की वजह से खड़ा हूं, आपके सहयोग की वजह से खड़ा हूं, आपके अपार प्रेम और प्यार की वजह से खड़ा हूं। मैंने हमेशा छत्तीस बिरादरी के लिए काम किया। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि छत्तीस बिरादरी का भाईचारा इस इलाके में बना रहे, सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द इस इलाके का बना रहे, ये हमेशा मैंने प्रयास किया। और आपके सहयोग और आशीर्वाद से मैं कहना चाहता हूँ, जब तक राजनीति में रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, छत्तीस बिरादरी के लिए काम करता रहूंगा और इस इलाके का, हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बना रहे, हमारे यहाँ एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव का वातावरण बना रहे, इसके लिए जीवन पर्यंत प्रयास करता रहूंगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, ठीक 5 साल पहले जिस तरह के चुनावी वादे किए गए, किस तरह के नारे दिए गए कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नारा देकर के या लाल झंडे वालों ने सत्ता हथियाने का काम किया। आज राजस्थान की, जहां एक तरफ राजस्थान की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, वहीं यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी हर मोर्चे पर विफल रहा है। इसकी जन विरोधी नीतियों के चलते, किसान विरोधी नीतियों के चलते निश्चित रूप से भाजपा विधानसभा क्षेत्र का भाईचारा तोड़ने का काम इन लोगों ने किया। आपने देखा होगा, देश की आजादी के बाद अनेक लोगों को आपने यहाँ से सेवा करने का मौका दिया। हमारा प्रयास सबका ये रहा कि इस इलाके का भाईचारा बना रहे, इस इलाके में प्रेम और प्यार से हम रह करके राजनीतिक और सामाजिक तौर पर इस इलाके की सेवा करें। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि राज के नशे में आकर के यहाँ रंजिश की राजनीति की गई। विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती, उनसे चुन करके टारगेट बना करके दुश्मनी निकालने का काम किया गया। राज के नशे में आकर के जनता को, लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया। आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ दबाव की राजनीति बनाने का प्रयास किया गया, किस तरह से यहाँ दमनकारी नीति अपनाते हुए लाल झंडे वालों ने एक तरह से यहाँ इनके जेल सपाटों ने गुंडागर्दी करने का काम भी किया, लोगों को तंग और परेशान करने का काम भी किया है। और मैं कहना चाहता हूँ, कर्मचारी वर्ग को, अधिकारी वर्ग को भी डर और भय के वातावरण में रहने के लिए मजबूर किया गया। साथियों, यहाँ राजनीतिक रंजिश की वजह से झूठे मुकदमे बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया गया। और एक तरह से अजीतपुरा गांव में मैं कहने के लिए आया हूँ कि यहाँ के लोग शांति प्रिय लोग हैं, भाईचारा बनाए रखने वाले लोग हैं, फिर भी झूठे मुकदमे का इस गांव में एक तरह से रिवाज बना के रख दिया गया, डर और भय का वातावरण बनाया गया। और यदि आप इतिहास उठा करके देखोगे तो राज का दबाव बना करके भिरानी थाने के अंदर रिकॉर्ड देखोगे तो झूठे मुकदमे बनाने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड यदि आप देखोगे तो अजीतपुरा गांव में बनाने का काम इन लोगों ने किया। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि ज्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, ज्यादा भाषण की बात नहीं, आप जागरूक हो और सारी बातों को आप समझते हो। मैं कहने के लिए आया हूँ कि जुल्म और जाति के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी रहेगी और निश्चित तौर से अजीतपुरा गांव के अंदर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। डर और भय का वातावरण जरूर बनाया जाएगा, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आपके सेवक के रूप में, आपके कार्यकर्ता के रूप में आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये साथी 24 घंटे आपके बीच में तैयार मिलेगा और जुल्म और जाति के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ये मैं कहने के लिए आया हूँ। साथियों, चुनाव 25 तारीख को होने वाला, अभी मैं कहता हूँ कि निश्चित तौर से आप पर दबाव बनाने की अनेक तरह की कोशिशें होगी, डर और भय का वातावरण भी बनाया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की आपको दिक्कत आए, किसी भी तरह की आपको समस्या आए, कोई डराने वाला आए, कोई आपको जो डर और भय का वातावरण बनाने वाला आए,
तो आप संजीव को याद कर लेना। मैं आधी रात आपके बीच में अधिकपुरा गांव के बीच में आज किस तरह का वातावरण इस क्षेत्र में बनाया गया है आपसे छुपा हुआ नहीं। देखो लगातार 5 साल हो रहा, 4 साल हो तो विशेष करके देखो। एक तरह से पहली बार भादरा विधानसभा क्षेत्र में राजनीति का स्तर गिराने का काम किया गया, ओछी राजनीति की गई और घटिया स्तर की राजनीति की गई। निश्चित तौर से चुने हुए जनप्रतिनिधि का ये राजधर्म बनता है कि वो इलाके की सेवा करे, जुल्म और जाति को रोके। लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ जुल्म और जाति करने वालों को लाल झंडे वालों ने खुला संरक्षण देने का काम कर रखा। आज इस राज के नशे में आकर के किस तरह का वातावरण बनाया गया है। एक तरह से भादरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार इस सीमावर्ती इलाके में चीटे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी बढ़ी। कभी चंदन के तस्कर पकड़े गए, कभी नकली डीजल बनाने के तस्कर पकड़े गए, कभी हथियारों के तस्कर पकड़े गए, कभी लकड़ी के तस्कर पकड़े गए, हथियारों के तस्कर पकड़े गए, मेडिकेटेड नशे के तस्कर पकड़े गए। एक तरह से तस्करी का साम्राज्य यहाँ इन लोगों ने स्थापित करने का काम किया। मैं कहने के लिए आया हूँ कि आप 25 तारीख को वोट का आशीर्वाद दे करके आप अपने इस कार्यकर्ता को कामयाब करके भेजें। भादरा से तस्करी के इस राज को समाप्त करने का काम किया जाएगा, गुंडागर्दी के राज को समाप्त करने का काम किया जाएगा। और एक तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हाथ मजबूत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, या तो ये गुंडागर्दी करनी छोड़ देंगे, नहीं तो भादरा छोड़नी पड़ेगी। ये मैं कहने के लिए सतबीर मास्टर, वीर मास्टर, वीर मास्टर, वीर मास्टर। भादरा विधानसभा क्षेत्र में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस राज्य के इशारे पर, इन लाल झंडे वालों के इशारे पर यहाँ पुलिस प्रशासन ने भी, पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने भी और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस क्षेत्र की भगवान रूपी जनता के साथ जुल्म और जाति करने का काम किया। 25 तारीख ने वोट को जोटो मार जो तो ये गुंडागर्दी करनी हुआ है, चेला चपाटा से गुंडागर्दी करनी हो रहा है। इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने वाले चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, 25 ने जोटो मार दो, सारा ने बिल में बांट दूंगा, चिंता ना करो। समस्याओं के बारे में कहते हैं, सिंचाई की समस्याएं, चाहे हमारे इस इलाके में सिंधु सिंचाई परियोजना का सवाल हो, चाहे इमरजिंग सिंचाई सिस्टम का सवाल हो, चाहे नोर फीडर का सवाल हो, लगातार पिछले 4 साल से यहाँ का सिंचाई का किसान सिंचाई के लिए नहीं बल्कि पीने के पानी के लिए भी त्राई कर रहा है। किस तरह का दबाव बनाया गया है। हमने तकबंदी, किलाबंदी, बुरबाबंदी के काम को चालू किया था, उसको 85% तक काम उसको हमने पूरा किया। इन्होंने उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दी और यहाँ काम किया कि हम सिंचाई को नियंत्रित करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था सुधारेंगे और काम किए गए नोर में सिंचाई को थानों खोलना वो काम करे और थानों खोल के कोर्ट लगा दी राव सर। थानों खोलने कोई सिंचाई को समाधान हो सके, खाना खोलने से सिंचाई का समाधान नहीं हो सकता। अच्छा होता कि हरियाणा से आप पूरा पानी लेने का प्रयास करते, अच्छा होता आप तकबंदी किलाबंदी के काम को पूरा करते, अच्छा होता बाराबंदी लागू करवाते। लेकिन आप लोगों ने सिंचाई के नाम पर हमारे इस इलाके के किसान को लगातार मुकदमों में फंसाने का काम किया है, झूठे मुकदमे बनाने का काम किया है, सिंचाई पानी से वंचित करने का आपने काम किया है, आपने अन्नदाता को परेशान करने का काम किया। मैं कहने के लिए आया हूँ कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है।
सरकार बनने के बाद में सबसे पहले हम इस सिंचाई तंत्र को सुधारने का काम करेंगे। किसान को उसके हक का पानी मिले, किसान का इलाका सिंचित हो, किसान की पैदावार बढ़े, इसके लिए सिंचाई पानी के प्रबंधन का हम प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। आज तरह तरह की बातें करते हैं। आज 5 साल का राज पूरा निकल गया। आज लोगों को आश्वस्त करते हैं, आबादी भूमि की बात करते हैं। 2-3 वार्डों में मैं जनसंपर्क अभियान के दौरान भी आया था। ये आबादी भूमि की समस्या, क्योंकि बरसों से लोग बसे हुए हैं, आबादी बसी हुई है, गरीब लोगों को तंग और परेशान करने का काम कई बार सरकार के इशारे पर होता है। मैं कहने के लिए आया हूँ कि फाइल जो बनी हुई है, उस फाइल को जिस किसी ने भी रुकवाने का काम किया होगा, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस इलाके के आबादी से संबंधित समस्याओं के निस्तारण का प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि निश्चित रूप से यहाँ के जो लोग उन वार्डों में बसे हुए हैं, उनकी समस्या का प्राथमिकता के आधार पर उसको हल करने का काम हो। इसमें हम सब मिलकर के निश्चित तौर से ऐसा रास्ता निकालने का काम करेंगे कि आपकी समस्या का स्थायी समाधान हो सके। ये मैं आपको कहने के लिए साथियों, अभी तो बात है, आजकल तो माफी मांगने की चालू कर रखी है। माफी मांगे। मैं एक गांव में चले हुए 8 बजे से मनोला के साथ थे तो मुरायो बेली तो 5 बजे आ गयो। तो 5 बजे की मीटिंग कर दी। बोले ना 5 साल घर में माफी मांगो, माफी मांगो। कहा तो भाई बाजरा में थे। एक बात बताइए, माफी की रिवाज है कि कोई परिपाटी है माफी देने की? तो फिर माफी के बाद की, अरे माफी की रिवाज हुआ तो 2-3 बारी भेड़ लपेटा मारा, भेड़ा लपेटा मैं तो कोई छोटी मोटी गलती नहीं होगी घड़ी। तो गलता कर रखे, धरता खोल रखे, जानवीना और नूता डाल रखे, दुनिया भरदार गलती को नहीं गलता कर रखे। अरे एक बात सुनो, एक काम जरूर ध्यान रखियो कि बाजरा की रिवाज ना बदल दियो, परंपरा ना बदल दियो। नाटक नहीं करो, ड्रामा करेगो, करला रे करो, जे ज्ञान जाए एक दिन तो आखा मानसू ले आओ। 25 तारीख ने 22 तारीख ने मीटिंग करे तो मैं मीटिंग में भी किए है कि घने ड्रामा करो। और कोई मैंने बताओ कि इम्पोर्टेंट ग्लिसरीन बढ़िया हो, कोई तो रही विदेश में इम्पोर्टेंट ग्लिसरीन हो, कोई इम्पोर्टेंट बढ़िया क्वालिटी है, बाबू करा रखी। बाकी काम आओ ध्यान पता है, थोड़ी सी आँखा लगाओ, लगाता ही तुम्हारा घंटा भर आंसू आओ, तुम लगाता खड़े काम भी करो तो। लेकिन थे तो एक ही बात पर अड़ी गई हो कि भैया रोमतो रहते धोमतो रहे, मेरी बात बन रहा। मैं थाने एक बात और कहता हूँ। आज दिना में जो है ना बड़ा डायलॉग, फिल्मी डायलॉग भी मारे। कदे कहने का कातियो है, कदे कहने का वो खलनायक है, कदे कहने का वो नायक है, सरकार है, फलानो है, कदे प्रधान जी नाम लेगी, कदे मेरो नाम लेगी, कदे थारा कार्यकर्ता नाम लेगी। पूरे दिन ही काम लग रहे हैं, जो कि अमर्यादित भाषा बोलता है। ये गरिमा में पद है, जिस पद से चुन के गया है, इस पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है और बहुत बड़ी मर्यादाएं होती है। निश्चित तौर से इस व्यक्ति ने गरिमा में पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी काम किया है और मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा लांघने का भी काम किया, क्योंकि ये मर्यादा विहीन हो चुका। इस तरह का व्यवहार जनता के साथ हुआ। अभी कहे तो क्या मैं महाभारत को अभिमन्यु को नहीं गए, जब मैंने बता देगा तो क्या मैं अर्जुन हूँ। मैं कहता हूँ भाई अर्जुन को नहीं, तू महाभारत को दुर्योधन है, दुर्योधन। और महाभारत को दुर्योधन बचोगे और बचो तो तू खड़ा अर्जुन बना, तू दुर्योधन है। यहाँ लड़ाई है सत्य और असत्य की, जीत हमेशा सत्य की होती है, याद रखना। और कहते क्या मैं एक दिन तो क्या मैं गब्बर सिंह हूँ। गब्बर सिंह का इलाका है रामगढ़ में है। मैं कहता हूँ थाने सोले फिल्म देखी गई, गब्बर सिंह को रोज देखो तो गब्बर सिंह को इलाज कल करो। मैं फिल्म में संजीव कुमार मैं फिल्म को कलाकार संजीव कुमार हो गई। मैं दौड़नी बोल गई, मैं तो फिल्म खेला लेकिन मेरी भी है। मैं वो इलाज संजीव कुमार करूंगी
तो थे 25 तारीख ने वोट को दोस्तों बाद में गब्बर सिंह के बाद संदीप कुमार के नाम अब आज कई बारी है और निश्चित तौर से मैं कहना चाहता अभी हम तो कह मैं गलती कर दी माफ कर दो गलती की माफी तो रिवाज वाली बात है मान ली रिवाज ही होगी फिर दूसरी बात है गलती पे थोड़ी कर दी बाबू बड़ी वाली बात है ताई वाली कहीं ताई करने की धन वो जुगाड़ ज्यादा हो पर एक कई दिनों तक किसी माल काट लिया एक दिन ताई गई पानी लाने दौड़ा पर और रेडियो लेके गई तो घुमर देखे 15-20 मिनट लगे गया था हाथ कर लिया घर गयो घर की हाथ लगे कोई सारा फिर देख लियो क्यों सब तो तुम ठीक सामान तो जमीन में दाव रास्ता फूट गया तो फिर देखो तो खाली तो केदा ताकि बड़ी ताकि खाली जमाई काम आओगी ताकि खान लगे नहीं जो ताकि आत्मों जितनी भारी तरह पड़ी पाट हो गया चार काम की बात बोल रही फिर हड़बड़ाहट में तो खड़े हो नहीं सिर लागे सीखे में दूध दाल सामान रखे रहता बढ़ेगा वो सीखे बर्तन तला अपने वो टूट गयो फिर देखो भाई वो उजाड़ तो हो गया फिर देखो टाइम हो गयो ताई गुडली आने वाली है तो भाजा दे रोआ बता देगी तो काम भेड़ो दे तने पकड़ लेगा तो भाजो गेट कन चालियो दिन तो ताई को तो घड़ियो लेके पड़नो हो बैंक में निकलनो हो तो आप जी में भिड़ा नहीं जो घड़ियो ताई को तला पड़ियो तो ताई देख के बोलेगा सिच्चा राशि तने बोलियो तने जो मुंह भर के और बोले ताई भीतर पड़ के देख खड़ा रोगी खड़ा रोना खोल दिया है तो इन्हें खड़ा रोगा इन्हें तो गड्ढा घणी खोदेड़ा है तो मैं ये बात कहने के लिए आया कि आज अभी दुनिया भर को तो गुस्सो करो अभी आज भी बहुत गुस्सो करो आज तो अधिकतर जो प्रोग्राम देख के बहुत गुस्सो करो भैया निकल आओ आज बोला निकल आओगी आओगी ना आज भैया नींद को गोली नहीं पड़ेगी तो मैं कहना चाहूँ हाँ मैं कहता हूँ मखेड़ा आइडा समाचार भेज दियो जाते हो ना भैया ठंडो को खा ले मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि झूठे वादे करता है और झूठी कसमें खाता मैं कहना चाहता हूँ कि ना झूठे वादे किया कर ना झूठी कसमें खाया कर तू गुस्से में ना आया कर तू ठंडा करके खाया कर दिल्ली ये रात बदलने वाला है ये वक्त बदलने वाला है इस दिल को थोड़ा समझाया अब आप समझ में आवे तो ठीक है क्योंकि आवे के उनके घर में खोटा सिक्का चल गया खोटो सिक्को कई बार चल गया लेकिन रोज काट के रोज तो चढ़े बनी और प्रधान जी भी खाना सुनाया गया कि प्रधान जी एक गया दिखे माना अब देखो ये वर्गी तो जनता अब देखो कार्यकर्ता थोड़ जी जान भी खातर लगाई दिन रात एक भाजा फिरा आपको सब कुछ समर्पित करके जितायो पर मान सम्मान कोई कारण और की कोई क्या मांगा कोई किसी से कुछ मांगता नहीं है मान सम्मान किसी का हुआ नहीं क्योंकि हीरे की पहचान कर बन पाए न तो हीरा रूपी जनता की पहचान हुई पर न कार्यकर्ता की पहचान हुई भाई बात में फिर बताता हूँ कि चढ़ते सूरज ढलते देखे बुझते दीवे बढ़ते देखे हीरे दा कोई मोल न जाने खोटे सिक्के चलते देखे फोटो सिक्को चल गयो तो थे गई हीरे की पहचान भी करा दी कि जनता हीरो है कि तू हीरो बनी वोट की बटन दबा दियो थे क्योंकि इसको पता चलना चाहिए कि आप राजे महाराजे नहीं हो आप जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हो और आप केवल और केवल ईवीएम के मशीन की बटन की पैदाइश हो एक बटन दबा करके जनता आपको अर्श पर पहुंचा सकती है तो 25 तारीख को बटन दबा करके वही जनता आपको फर्श पर पहुंचाने का काम करेगी। तो साथियों टाइम काफी हो गयो दो गांव में और भी जाना था बात तो मैं कहीं और बताऊंगा मैं 22 तारीख को बताऊंगा था
22 तारीख में बड़ी रैली कराना भादरा में बाईपास पर पिछली बार करी बैठक की जगह सारी 22 तारीख में बड़ी रैली कराना और सारा आइयो बड़ी संख्या में आइयो भारी संख्या में आइयो माता बहना भी बैठी है। मैं माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, युवाओं को सारा ने शिगरी ले आ जाइयो, शिगरी ले आ जाइयो। बड़े सारी बात बताऊंगा और फोटो मार दियो मैं पूरो मैंने फैसला हो जाओ धरतनाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव अगली मीटिंग बांगवा के अंदर है। सभी साथी इसी जोश और होश के साथ बांगवा चलेंगे। अगली मीटिंग बांगवा के अंदर है। सभी साथी लाडू खा के जाए, भी लाडू का प्रबंध किया गया है। मिठाई के डब्बे वहां पे मिलेंगे, सभी साथी मिठाई लेके जाएं और बांगवा चलना है। अगली मीटिंग बांगवा के अंदर है। सभी साथियों से मेरा पूरा निवेदन है कि बांगवा चलो इसी जोश और होश के साथ। वहां भी कार्यकर्ता, वहां भी जनता जनार्दन आपका इंतजार कर रही है, आपके महबूब नेता का इंतजार कर रही है। अभी आप सभी बांगवा की तरफ चलो। विधायक जी अपने कुछ समर्थक विधायक जी को समर्थन दे रहे हैं। धानक समाज की तरफ से, रेगर समाज की तरफ से, मेघवाल